और वहीं श्रीनिवास बीबी ने लिखा है इस पर कि अगर मालिक गोबर को हाथ लगा दे तो जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार उस गोबर में लोटपोट करके उस गोबर के भी फायदे बताने लगेंगे। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुरी खा के आए हैं उसके बाद से गोदी मीडिया के जो तमाम एंकर हैं वो झालमुरी पत्रकारिता करते नजर आ रहे हैं। इसी पर यूथ कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने इस पर चुटकी ली है और उस पर मजे लेते हुए क्या लिखा है, पहले थोड़ी सी आप ये वीडियो देख लीजिए। झालमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया है जो श्रीनिवास बीबी ने और तमाम लोगों ने ये वीडियो को शेयर किया है और इस पर लिखा है झालमुरी पत्रकारिता। और वहीं श्रीनिवास बीबी ने लिखा है इस पर कि अगर मालिक गोबर को हाथ लगा दे तो जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार उस गोबर में लोटपोट करके उस गोबर के भी फायदे बताने लगेंगे, उस गोबर के भी फायदे गिनाने लगेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है अंजना ओमी कश्यप के लिए, या यूं कहें पत्रकारों के लिए जो गोदी मीडिया के पत्रकार बने बैठे हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तमाम जगह जाते हैं, तमाम चीज़ों को करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों का काम क्या है? कुछ चीज़ों को सही बताना, कुछ चीज़ों की जो कमी है उसको गिनाना। लेकिन क्या कौन खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा है, क्या ये पत्रकारिता का काम रह गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ भी चीज़ खाएं तो गोदी मीडिया के पत्रकार उसके फायदे गिनाने लग जाते हैं, चाहे वो गोबर हो, गोबर गैस हो, या फिर नाली से निकलने वाली गैस हो, तमाम उन चीज़ों के फायदे गिनाने लग जाते हैं। जब सूरत स्टेशन से हजारों की तादाद में मजदूर कंपनियां छोड़कर, सूरत छोड़कर गांव की तरफ भाग रहे थे, घरों की तरफ भाग रहे थे, तो इन पत्रकारों ने इस पर एक भी शो नहीं किया। सोचिए, ये पत्रकारिता का इतना गंदा स्तर बन गया है कि जहां आम जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, जहां सरकार से सवाल करने चाहिए कि सरकार नाकाम कहां है, लेकिन उन पर कोई बात नहीं होगी। जिस तरह से मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है, मणिपुर के अंदर अभी भी मणिपुर शांत नहीं है, मणिपुर के अंदर जो हिंसा के आग लगी हुई है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, ना सरकार से कोई सवाल कर रहा, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा, ना देश के गृह मंत्री अमित शाह से कोई सवाल कर रहा, लेकिन झालमुरी खाकर उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। क्योंकि बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी वो मुद्दे गायब हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर इस देश में पत्रकारिता का इतना गंदा स्तर रह गया है तो आम जनता के क्या इशू होंगे। आप देखिए, एक वीडियो मुंबई से आई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर खड़े होकर, लेकिन वहां पर एक महिला आकर किस तरह से सवाल कर रही है, किस तरह से लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन ये अपनी राजनीति का गंदा खेल बंद नहीं कर रहे। सोचिए, वहीं उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती को लेकर जो घोटाले की बात की जा रही है उसको लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इन पर कोई भी सवाल नहीं कर रहा है, कोई भी खबर नहीं दिखा रहा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन झालमुरी प्रधानमंत्री ने खाई उस पर नेशनल खबर बन जाती है। सोचिए, ये मीडिया का स्तर बन गया है। प्रधानमंत्री अगर हंस भी दें, किसी के साथ बात कर लें, कुछ खा लें, कुछ भी कर लें, नेशनल खबर बन जाएगी, लेकिन वहाँ पर आम जनता की एक छोटी खबर भी नहीं बन पाती। सोचिए, अगर ये खबर दिखाने लग गए तो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मीडिया नहीं चाह रही है कि उनके आका नाराज़ हों। ये पत्रकार नहीं चाह रहे हैं कि उनके आका अगर उनसे नाराज़ हो गए तो उनकी जो पॉकेट मनी है वो बंद हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या देश हमारा गर्त में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अगर प्रधानमंत्री ने झालमुरी खा ली तो इससे क्या असर पड़ गया? क्या इससे देश की बेरोजगारी खत्म हो गई?
झाल मुरी खाने से महिला सुरक्षा है वो अच्छी हो गई, झाल मुरी खाने से युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए थे ख़त्म हो गए, झाल मुरी खा के जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो लोग खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, जो किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहे, ख़त्म हो गए। झाल मुरी खाकर मणिपुर की समस्या ख़त्म हो गई, झाल मुरी खाकर देश की अस्मिता अच्छी हो गई, झाल मुरी खाकर ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध ख़त्म हो गया, झाल मुरी खाकर लोगों को गैस मिलने लग गई, झाल मुरी खाकर लोगों की समस्याएं ख़त्म हो गई, जो इसे नेशनल इंटरनेशनल खबर बना दिया जाता है। पत्रकार चरण चुम्बन करने पे लग जाते हैं। ये खबर रह गई है देश के अंदर। किस तरह का माहौल है, किस तरह की चीज़ें हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। आम जनता को मूर्ख समझ लिया है क्या? पत्रकारों का काम है जनता की उन समस्याओं को दिखाना जिनमें सरकार फेल हो रही है, लेकिन उन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। गैस से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, कितनी परेशानी नहीं हो रही है, इस पर सवाल नहीं बनता, लेकिन झाल मुरी खाकर देश की तमाम समस्याएं खत्म हो गई। झाल मुरी खाकर बंगाल से टीएमसी हार गई। तो तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर लोगों को सोचना चाहिए कि पत्रकार आज क्या कर रहे हैं। आप जिनको दिन और रात टीवी पे देखते हैं, हम जैसे लोग दिन और रात मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते। हम कितनी मेहनत मशक्क़त करके आपके साथ अपनी बात को साझा करते हैं, आपके मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आप हम लोगों को समर्थन नहीं देते। लेकिन झाल मुरी प्रधानमंत्री ने खाई और उसको नेशनल खबर बनाने वाले ये गोदी मीडिया के पत्रकार, उनको आप समर्थन भी देते हैं और आप उनको वायरल भी करते हैं। ये रह गया है देश का स्तर। हाँ, अगर हमने कुछ सरकार से सवाल कर दिया तो हमारे चैनल बंद कर दिए जाते हैं। अगर हमने सरकार से कुछ सवाल पूछ भी लिया, अगर हमने सरकार की कुछ कटाक्ष भी कर दी तो हमारे चैनल को बैन कर दिया जाता है, हमारी बात को दबा दिया जाता है, या हम पर एफआईआर कर दी जाती हैं, या तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन क्या सरकार की वाहवाही में हम इतने गिर जाएंगे कि लोगों के मुद्दे ही भूल जाएंगे, लोगों की बात उठाना भूल जाएंगे, लोगों की जितनी समस्याएं हो रही हैं उनको उठाना भूल जाएंगे? क्या झाल मुरी खाकर सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ समस्याएं सॉल्व हो गई? तो चलो मान लेते हैं, ठीक है, झाल मुरी खा ली और देश आज विश्वगुरु बन गया है। झाल मुरी खाकर आज सब सुरक्षित है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा है। झाल मुरी खाकर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सही है, सब कुछ चंगासी है। चलो मान लेते हैं, अगर सब कुछ यही है तो फिर आप ही बताइए, तो फिर तो कोई खबर बची नहीं है, ना कोई मुद्दा बचा है, ना कुछ है। अब चुनाव, कल बंगाल में चुनाव होने वाले, वोटिंग होने वाली है, तो झाल मुरी खाइए और वोट देने जाइए। यही रह गया। ना आपको अपनी परेशानी दिखेगी, ना आपको अपने रोजगार दिखेंगे, ना आपकी कोई समस्या दिखेगी। झाल मुरी खाइए और सो जाइए। वैसे भी तो आप 5 किलो राशन ले ही रहे हैं, खाइए और शौचालय जाइए, यही तो रह गया है। ना तो शिक्षा है, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। लेकिन झाल मुरी खाइए और आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और आंख बंद करके सो जाइए, यही रह गया है। और पत्रकार दिन और रात बा मोदी जी, बा मोदी जी, बा मोदी जी करते रहेंगे। ठीक है, कहिए, लेकिन आम जनता की समस्याओं को भी उठाना बनता है। और आम जनता की जो समस्या है, पत्रकारिता की अगर आपने जिम्मेदारी ली है, पत्रकार होने की जिम्मेदारी ली है, तो उस पत्रकारिता की भी जिम्मेदारी निभाइए। सरकार से सवाल भी कीजिए कि अगर हमारे देश में समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को सॉल्व करना, उन समस्याओं का हल करना सरकार की ही जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। आम नागरिकों की है, लेकिन आम नागरिक भी तो सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, और हम सरकार को इसीलिए तो चुनते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल निकले। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने झाल मुरी खाई, उसको नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबर बना देते हैं। लेकिन देश में लोग सड़कों पे मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, लोगों पे लाठियां चल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है। ना वो नेशनल खबर है, ना अंतर्राष्ट्रीय खबर है, वो एक छोटी भी खबर नहीं है।
तो आइए, ये बात आपको समझनी है, आपको सोचनी है कि अगर हमारा देश, अगर विश्व गुरु वास्तव में बनना है, बनाया जाए, तो वो हम सब की जिम्मेदारी है कि सरकार से भी सवाल करें। हाँ, आप अपना काम कीजिए, लेकिन आम नागरिकों की जिम्मेदारी जो आपने ली है उसे भी निभाइए। आपको इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी तरह से अगर आपका जो पत्रकारिता का लेवल है वो गिरता रहा और जनता आंख बंद करके सोती रही, तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता। ना मैं बचा सकता, ना आप बचा सकते, ना कोई और बचा सकता। सरकार भी तो यही चाहती है कि लोग उनकी वाहवाही में लगे रहें और बाकी समस्याओं को भूल जाएं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद। जय भीम, जोहार।